क्या आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी तक कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए। तो जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या हो गया था, तब हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। पहचानेंगे कैसे? हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, या दिया था, दी थी, या उच्चारण आएगा, प्रोनाउंसिएशन होता है या ई ए, उसके साथ था, थे, थी आदि शब्द आते हैं हिंदी में। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है यूज होगा, हैड यूज होता है, और हैड जो है आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सभी के साथ आप हैड यूज करेंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कब कब यूज करते हैं ये सीखेंगे। तो आज हम सीख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए, जब भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य बनाने हो तो सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसने मुझे बता दिया था, ही हैड टोल्ड मी, टेल का थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड। उसी तरह जब नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो होगा सब्जेक्ट पहले बोलेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट बोलना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसने मुझे नहीं बताया था, ही हैड नॉट टोल्ड मी। जब किसी से प्रश्न पूछना है तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आप हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या उसने मुझे बता दिया था, तो हैड ही टोल्ड मी। उसी तरह इंट्रो कम निगेटिव सेंटेंस होगा, हैड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हैड के साथ नॉट होगा हैडन, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। जैसे क्या उसने मुझे नहीं बताया था, हैड ही नॉट टोल्ड मी, या आप बोल सकते हैं हैडंट ही टोल्ड मी। उसके बाद जब WH क्वेश्चंस आप बताएंगे कब, क्यों, कैसे, कहा, तो सबसे पहले आप WH वर्ड बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और उसी तरह WH वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, उसने मुझे क्यों नहीं, उसने मुझे क्यों बता दिया था, तो व्हाई हैड ही टोल्ड मी, या उसने मुझे क्यों नहीं बताया था, व्हाई हैड ही नॉट टोल्ड मी, या बोल सकते हैं व्हाई हैडंट ही टोल्ड मी। अब इस फार्मूला के देखिएगा, WH वर्ड होगा, हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप बोलेंगे और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये हु के लिए यूज होगा, कर्ता को जानना है हमें, हु कौन, किसने किया, कोई भी कार्य किसने किया जब जानना हो तब हम हु का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा WH वर्ड हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई सा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम कर्ता को जानना चाहते हैं। उसी तरह WH वर्ड हैड, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे हु हैड टोल्ड मी, किसने मुझे बताया, हु हैड नॉट टोल्ड मी, किसने मुझे बताया। ठीक है, तो ये हु के लिए यूज होगा। उसके बाद जैसे इसी तरह का और नया सेंटेंस देखेंगे, मैं सही समय पर आ चुका था, आई हैड कम राइट टाइम, उसने लिख लिया था, ही हैड रिटर्न, हमने सोच लिया था, वी हैड थॉट, मैं एक मेज बना चुका था, आई हैड मेड अ टेबल, मैं कॉफी बना चुका था, आई हैड मेड कॉफी, मैं सुबह उठ चुका था, आई हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, ये सब बहुत जल्दी में हुआ था, इट हैपेंड सो क्विकली। उसी तरह सेंटेंस जैसे मैं सही समय पर आ चुका था, आई हैड कम राइट टाइम, तो इस सेंटेंस का आप बनाएंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH क्वेश्चंस बना बना के बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। कल के वीडियो में हम
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सीखेंगी, कहाँ कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, करेक्ट यूज हम सीखेंगे। आज हम सिर्फ सीखे हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे पहचानते हैं और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।